पूरे तेलंगाना स्टेट की तरह आजकल लॉकडाउन जारी है, तो इसमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है एहतियात बरती जाती है। तो भी जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के बाद 10 बजे के बाद में लॉकडाउन को है बहुत ही स्ट्रिक्टली अमल में लाया जा रहा है। पूरे निज़ामाबाद टाउन में मेनली और बोधन टाउन और मूर टाउन में और जहाँ जहाँ हमारे मंडल हेडक्वार्टर में भी गाँव में भी जगह जगह पिकेट का बंदोबस्त किया गया है। पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे टाउन एरिया में जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं 3 बड़ी और सिंगल में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक जगह पे भीड़ इकट्ठी होना वगैरह की ऐसा ज़्यादा वो है, तो इस वजह से पर्टिकुलरली टाउन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जैसा कि देखा गया है शॉपकीपर्स जो हैं 10 बजे तक का जो टाइमिंग हम जो मद्देनज़र रख रहे हैं, तो मेरी पहली बात तो जो शॉपकीपर्स हैं उनसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि एक 5-10 मिनट पहले वो बंद करें, क्योंकि जैसे जो 6 से 10 का टाइमिंग है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 10 बजे का टाइम जो है लॉकडाउन के शुरू होने का टाइम है, तो कुछ दुकानदार क्या कर रहे हैं उसमें 10 बजे बंद कर रहे हैं, तो आने जाने में 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है। उस वजह से क्या हो रहा है कि 10 बजे आदमी दुकान बंद करता है, जो कस्टमर है ख़रीदने वाला है वो 10 बजे निकलता है, फिर घर की तरफ निकलता है, तो ये 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से चेक पोस्ट में रोकना, चेकिंग, इस तरह की कुछ इशूज़ आ रहे हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए 10 बजे का जो टाइम है वो लॉकडाउन का शुरुआती टाइम है, तो इसलिए 10 बजे दुकान बंद करके या सामान ख़रीद के घर जाएंगे वैसा ना समझिए। एक पहले 6 बजे सुबह से लेके प्लान किया करिए। एक 10 बजे से 10-15 मिनट पहले अपना 9:30, 9:30, 9:45 तक अपना जो 9:45 तक 9:30 तक अपना काम कंप्लीट करके उस टाइम अगर आप घर को निकलें, ताकि 10 बजे तक जो है आप अपने अपने जो घरों में या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे हो। ये कि मेरी रिक्वेस्ट की गई है, तो इस तरह से प्लान करिए। तो अगर किसी को किसी तरह की इसमें गलतफहमी ना हो कि 10 बजे का टाइम मतलब कि 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 10 बजे हम घर को निकलेंगे, इस वजह से जो चेक पोस्ट में कई लोग आते जाते हैं, हमारी जो फोर्स की जो तैनाती है उसमें भी बात करते हैं कि भाई 10 बजे हैं, अभी हम निकले हैं, क्यों रोका जा रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था। शॉपकीपर से मेरी रिक्वेस्ट है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी प्लान कर लें इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ लोग हमने देखा 10 बजे के बाद भी आईडी कार्ड वगैरह लेके घूम रहे हैं कुछ, तो उसमें से कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, कुछ ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे टाइमिंग जो है 10 बजे से पहले है। कुछ ऑफिसेज़ आजकल जल्दी रन हो रहे हैं, 8-9 सुबह 10 बजे से पहले रन हो रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा लॉकडाउन टाइमिंग के बाद निकलें कि चलो मेरा दफ्तर 10:30 है, मैं 10 बजे निकलूँगा, वैसा ना सोच के थोड़ा पहले निकलिए। क्योंकि जितना लॉकडाउन का जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करेंगे, लॉकडाउन जो है लगाया गया है जो है पब्लिक की सलामती के लिए लगाया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो कोरोना वायरस की रोकथाम हो, इसके जितना पॉजिटिविटी रेट है कम गिरे, और बहुत हद तक पॉजिटिविटी रेट कम भी हुआ है। हम उसमें सब लोग हैं कामयाब रहे हैं पब्लिक के सपोर्ट से, और इसमें हमारा जो जिस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं वो भी इस हालात में ज़रूरी हैं। तो जितना लोग इसको समझेंगे, अपनी अपनी अहमियत समझेंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, उतना ही जल्दी इस चीज़ को हम इस तरह के पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपना पर्सनल कंफर्ट को नज़रअंदाज करें कि भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकता, या 10 मिनट यहाँ क्यों वहाँ क्यों। देखिए हम एक आदमी या 2 आदमी के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे जो है हमारे सोसाइटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो इसमें सबका कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 बजे के बाद अगर कोई व्हीकल दिखता है तो उसमें डेफिनेटली उसको रोका जाएगा, चेकिंग होगी, और अगर बिना रीज़न के बेवजह अगर घूमता मिल रहा है आदमी तो या गाड़ी है तो उसको गाड़ी को जब्त किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो फिर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी पड़ेगी। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इसमें कोऑपरेट करें, लोग खुद जिम्मेदारी समझें और लापरवाही ना बरतें कि ठीक है 10 मिनट यहाँ वहाँ, 20 मिनट यहाँ वहाँ, वैसा नहीं, स्ट्रिक्ट इसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों के जो है हमारी पब्लिक के कोऑपरेशन से ही इसको हम सक्सेसफुल बना रहे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग मीडिया के थ्रू भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर घर घर तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अच्छी बात है कि आप लोग सब इतने तादाद में आए हैं, तो आपके थ्रू भी सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि पुलिस का मकसद जो है वो लॉकडाउन को कंट्रोल करना है। पुलिस का मकसद है कि ये लॉकडाउन के थ्रू कोरोना को रोकने में, इसके स्प्रेड को रोकने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको, जितनी जल्दी से जल्दी इसको हम रोकें और इसको कंट्रोल में लाएं, वही हमारा जो है, हमारा एम जो है, हमारा एम्बिशन वही है कि उसको रोकें। तो इसमें अगर हमें थोड़ी बहुत सख्ती भी बरतनी पड़ती है तो हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है और इस तरह के पैंडेमिक को रोकने के लिए। शुक्रिया।